नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बसपा के लिए बड़ी खबर है। रितेश पांडे जो बसपा सांसद थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अंबेडकर नगर सीट से वो सांसद थे, सपा और बसपा के गठबंधन के उम्मीदवार। और बसपा के लिए जो खबर है, आज हम अपने दर्शकों से ये जानना चाहते हैं, बहन मायावती जी चमचों और चाटुकारों से क्या घिरी हुई है? आप हमें महत्वपूर्ण कमेंट्स दे सकते हैं। क्या उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, उन्हें वर्तमान की परिस्थितियों के बारे में सही जानकारी नहीं दे रही है? क्योंकि गठबंधन की राजनीति चल रही है, हर कोई अपने आप को मजबूत कर रहा है और बहन मायावती जी तक जो सांसद के मैसेज होते हैं, कार्यकर्ताओं के जो मैसेज होते हैं, आम जनता की जो मांग होती है, बहन जी तक नहीं पहुंचती। और कई बार तो ऐसी घटनाएं हुई है जिनमें यह कहा जा सकता है कि बहन मायावती जी कान की कच्ची है, वो समझ नहीं पाती है कि बसपा के खिलाफ बसपा में ही जो लोग हैं वो खुलकर षड्यंत्र कर रहे हैं। सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है। हर जाने वाले के लिए, जो पार्टी छोड़कर जाते हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भला बुरा बोलते हैं, और जो जाते हैं वह भी कहते हैं कि मुझे टिकट के लिए पैसे मांग रही थी, मेरे लिए ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन यहां पर जो रितेश पांडे का मामला हुआ है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने अपने इस्तीफा में जो लिखा है कि जब मुझे सांसद का टिकट दिया गया अंबेडकर सीट से, मुझे बड़ा अच्छा लगा और बहुजन समाज पार्टी ने हमें सपोर्ट किया। वहां के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, सबने सहयोग किया और समय समय पर सहयोग करते रहे हैं हर कार्य में, और इसके लिए मैं सौहृदय आभार प्रकट करता हूं। मैं उनका ऋणी हूं। लेकिन जब मैं बार बार बहन मायावती जी से मिलने की कोशिश कर रहा था, मैं उनसे मिलना चाहता था, आगामी कार्यक्रम के बारे में कुछ जानना चाहता था कि चुनाव कैसे हो, किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई जाए, और बार बार आग्रह करने के बाद जब मेरी मुलाकात नहीं हो पाती है, मुझे मिलने नहीं दिया जाता है, तो मैं यह समझ बैठा कि शायद अब पार्टी को और बहन मायावती जी को हमारी जरूरत नहीं है, और इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं जब मेरी कोई जरूरत ही नहीं। और यह केवल एक सांसद का ही दर्द नहीं है, बसपा के दूर दूर बैठे हुए कार्यकर्ता जो निराश हो जाते हैं, बार बार हाईकमान से, बड़े लीडर से मिलने की कोशिश करते हैं, उन्हें मिलने नहीं दिया जाता। कोई ऐसा नहीं है कि जो बहन मायावती जी के चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, वो उन्होंने कोई बड़ा जो है कमाल कर दिया हो, पार्टी को बहुत बड़ी स्थिति में ले गए हो, वोट परसेंटेज बढ़ा दिया हो। दिनों दिन पार्टी का वोट प्रतिशत गिरता जा रहा है और राज्यों में हर जगह विधायकों की संख्या नगण्य सी हो गई। उत्तर प्रदेश में मात्र एक विधायक है, उमा शंकर सिंह जी, और उमा शंकर सिंह जो बसपा के विधायक हैं, उनकी व्यक्तिगत जो लॉयल्टी है, जो व्यक्तिगत संबंध है, वो राजा भैया से। तो कहने का मतलब यह कि वह बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े, इसलिए बसपा के प्रति डिवोटेड है। और बसपा की जो हाई कमान है, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से, जो जमीनी नेताजी हैं, उनसे दूर जा रही है, अपने आप को अलग कर रही है। अब तो सवाल ये भी पैदा हो रहे हैं, लोग जो उनके विरोधी हैं वो तो सवाल दागते ही दागते हैं बसपा के, और खास करके बहुजन समाज के लोग, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज जो भी हैं, ये सवाल करते हैं कि इनका तो मिलना जुलना और इनकी जो मीटिंग होती है वह तो चुनावों में होती है। जब जब चुनाव नजदीक आता है तो बसपा की मीटिंग होती है, बहन मायावती जी का बर्थडे हो तब मीटिंग होती है, अथवा डॉक्टर अंबेडकर की जयंती हो, अथवा परिनिर्वाण दिवस, चाहे मान्यवर काशीराम की जयंती हो अथवा परिनिर्वाण दिवस, उस वक्त इनकी जमावड़ा लगता है, मीटिंग होती है।
जनता के लिए इन्होंने क्या किया है? अब सवाल होने लग गए जनता के बीच। ये कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स यानी बहुजन समाज के दर्द को ये मिटाने आए थे, लेकिन अब तो ये दर्द देखना भी पसंद नहीं करते। कहने के लिए बहन मायावती जी कहती है बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल नहीं, एक मिशन है। वो मिशन कहां पे काम कर रहा है? मिशन के लोग कहां कहां हैं? कहां पे इसका जो है मीटिंग हो रही है, जमावड़ा लग रहा है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं? जब चुनाव आता है और उसमें भी आजकल गठबंधन की राजनीति हो रही है, जहां जहां जो लोग कमजोर है अपने से मजबूत लोगों को, 4 लोगों को जोड़कर अपने आप को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। कार्यकर्ता आपसे निराश हैं, नेता आपके दल से भाग रहे हैं, फिर भी आप गाए जा रहे हो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस बार बार ऑफर कर रही है आप आ जाइए, भाजपा को चुनाव में हराना है, इंडिया गठबंधन के साथ आ जाइए। वहां आप भाव नहीं दे रहे हैं। कहने का मतलब यह है, क्या बहन मायावती जी अपने अंतिम पड़ाव में, अपने अंतिम पारी में क्या बसपा को मिटा देना चाहती है? आकाश आनंद जी क्या जीरो से शुरू होंगे जब कुछ भी नहीं बचेगा? क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने तो गठबंधन नहीं किया, विधानसभा में इनके पास एक विधायक, जगह जगह से आलोचनाओं का शिकार इन्हें होना पड़ता है, लोग कमियां बता रहे हैं। बसपा यह वही बसपा है जो मान्यवर काशीराम साइकिल यात्रा करके पूरे वर्ग को, बहुजन समाज को इन्होंने जोड़ लिया था, सबको एकजुट किया था। जहां जहां तकलीफें उठती थी, दर्द होती थी, मान्यवर साहब सबको जोड़कर एक समाज को मजबूत किया था और फिर पार्टी बनाई थी बहुजन समाज पार्टी। ये और बात है कि बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने के लिए बहन मायावती जी का बहुत बड़ा योगदान है। 4 बार की ये मुख्यमंत्री बनी, सत्ता में ले आई, अकेले दम पर पूर्ण बहुमत की भी सरकार बनाई, यहां तक ठीक है, तो फिर पीछे क्यों मुड़ गई? कहने का तात्पर्य यह है कि बार बार शिकस्त खाने के बाद जब ये बहुजन समाज को जोड़ रही थी तो उस वक्त सर्व समाज यानी सवर्णों के खिलाफ हो रही थी, उन्हीं के खिलाफ तो बहुजन समाज का समर्थन था। और जब बहुजन समाज एकजुट हुआ तो फिर पलटी मारकर इन्होंने सर्व समाज को इकट्ठा कर लिया, ब्राह्मण नेताओं को तरजीह दी और ब्राह्मण नेता भी कुछ कमाल नहीं कर पाए बसपा में। बहन मायावती जी जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, क्या बहुजन यात्रा नहीं कर सकती थी? क्या उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में घूम नहीं सकती थी? अपने समाज के लोगों के बीच में जाकर चाय पानी नहीं कर सकती थी? सब कुछ कर सकती थी। आखिर मंशा क्या है? बहुजन समाज पार्टी के नेता जा रहे हैं, कहने का मतलब यह है, दानिश अली चले गए, रितेश पांडे चले गए, अफजाल अंसारी चले गए, हो सकता है वो मौका परस्त हो, वो गठबंधन के सांसद अपने आप को समझते हो, वो बसपा का कैडर अपने आप को ना समझते हो। ये बातें सत्य हो सकती है, लेकिन आपके तरफ से क्या क्या एफर्ट रहा? क्या 10 सांसद को लेकर जब आपके पास 10 सांसद हो गए, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई जन यात्रा निकाली, कोई बहुजन यात्रा निकाली? क्या लोगों के बीच गए? उनके पास समस्याएं हैं, SC ST वर्ग में लाखों समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आपने क्या किया? अगर दर्द नहीं मिटा सकते थे, कम से कम बगल में जाकर सहानुभूति तो दे ही सकते थे। यहां पर बात यह आती है कि जो नए नए नव बहुजन नेता प्रकट हो रहे हैं, जो समाज में पनप रहे हैं, उसमें भी कहीं न कहीं से गलती बहन मायावती जी का है, क्योंकि समाज को इन्होंने इग्नोर किया और फिर वहां से उबल उबल कर नए नए युवा बहुजन समाज में नेता बनने लग गए। अगर हमारे सामने कोई खड़ा होता है तो इसका मतलब उसको बैठने में कोई समस्या है, हमने उसे बिठाकर नहीं रखा, समझाकर नहीं रखा, उसके दर्द में भागीदार नहीं बने, तब तो कोई उठ खड़ा हुआ है। बहन मायावती जी को आत्मसमीक्षा करनी चाहिए और हो सके तो 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी हठ धर्मिता को छोड़कर गठबंधन में आ जाए, जितना सीट मिलता है, ताकि संसद में बहुजनों की आवाज गूंजे।
कहने का तात्पर्य है कि बहुजन समाज की बहुजन समाज पार्टी है। दूसरे दल के नेता अगर SC ST वर्ग से आते भी हैं तो उस पार्टी की भाषा बोलेंगे, बहुजन समाज की भाषा नहीं बोलेंगे। देश में बहुत सारे बहुजन समाज के नेता हैं, भाजपा में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, हर राष्ट्रीय दल में बहुजन समाज के नेता होते हैं, SC ST वर्ग के नेता होते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी होती है उस पार्टी के सिद्धांतों को लेकर चलना। भाजपा के जितने भी बहुजन समाज के नेता होंगे, जाहिर सी बात है जहां पर आरक्षित सीट है तो भाजपा भी अपना टिकट देगी, कांग्रेस भी देगी। उन नेताओं की एक मजबूरियां हैं उस पार्टी के सिद्धांतों पर चलना। अगर भाजपा ने अयोध्या कूच किया तो ऐसा नहीं है कि भाजपा के जो बहुजन समाज के नेता हैं वो किसी बहुजन समाज के मोहल्ले में कूच करेंगे। उनको मजबूरी में अयोध्या जाना है, मंदिरों में जाना है, वहां पे भाग लेना है, चाहे उनको पिछली सीट पे क्यों न बिठा दिया जाए, पार्टी के साथ चलना होगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अंबेडकरवादी पार्टी है। बहन मायावती जी बार बार कहती हैं कि अंबेडकरवादी पार्टी है, हम डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर चलते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर का यह विचार नहीं था कि आप गठबंधन ना करें। अगर कोई छल बल आपसे करता है, आप गठबंधन करके अपने कैंडिडेट को जिताकर अपने सिद्धांतों के अनुरूप पार्लियामेंट में भेजें, क्योंकि संसद में अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं, आपकी गलतियों के वजह से, आपकी हठधर्मिता के वजह से अगर आप संसद में नहीं पहुंचते हैं तो यह बहुजन समाज का सबसे बड़ा नुकसान होगा। और सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है। हो सकता है कि सर्व समाज के नेता जिनको आपने गठबंधन में सांसद की टिकट दिया था वो भाग रहे हों, लेकिन आपके अपने पार्टी में जो आपके कैडर हैं सबको जोड़कर एक छोटी मोटी यात्रा निकालकर गठबंधन में आकर किसी तरह आप संसद पहुंचिए, तब आपके विचार मान्य होंगे, पटल पे रखे जाएंगे और बहुजन समाज का कुछ न कुछ भला होगा। अन्यथा बहुजन समाज के साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।